Hello, good evening to all. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. तो गाइज़ आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 2 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 16 मार्क्स में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो और मैं हर प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो आपने अगर पीछे भी जितनी वीडियोस देखी होंगी तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक करना, आपको सारे उस बुक से रिलेटेड प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है? अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टूल है जिससे हम मेजर करते हैं लर्निंग आउटकम्स को, अमाउंट ऑफ सक्सेस और लेवल ऑफ इंडिविजुअल इन स्पेसिफिक फील्ड, जनरली कॉग्निटिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एक्सेट्रा, and non-cognitive flexibility in thinking, balance, judgment, creativity, cultural awareness etc. they are measured। तो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या हम मेजर करते हैं? ये एक टूल है जिससे कि हम लर्निंग आउटकम को मेजर करते हैं। जितना हमने बच्चे को पढ़ाया, उसने कितना सीखा, इस को हम एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना बच्चे को उस पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर टॉपिक में सक्सेस हासिल हुई है। तो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर हम कॉग्निटिव लेवल मींस जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी चेक करते हैं और नॉन कॉग्निटिव भी चीज़ें चेक करते हैं। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है क्या मेजर करने के लिए? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट अ स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास। देखो, जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि उसने क्लास में कितना सीखा, और ये एक तरीका भी हो जाता है बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने का अगर वो पास होता है तो। देन फॉर डायग्नोस एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज़, और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कहाँ बच्चा जो है लैग कर रहा है, कहाँ उसको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट हम उसको रेमेडियल क्लासेस भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, कि कितना उसने, जितना हमने पढ़ाया है, कितना उसका रिजल्ट आया है, कितना हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हुई है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ टू मोटिवेट अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। तो हम बच्चे को उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मोटिवेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम टेस्ट लेते हैं उसमें हमें पता चल जाता है क्या बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ आई हैं और कहाँ वो लैग कर रहा है। तो जहाँ उसका पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ हम उसको रिवॉर्ड देके या अच्छे से मोटिवेट करके उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं। टू इवेल्युएट करिकुलम अचीवमेंट, हमें ये भी देखने को मिलता है कि कितना जो करिकुलम के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, कितना उसका अचीव हम कर पाए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड रिपोर्ट टू पेरेंट्स अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ चाइल्ड। तो जब हम टेस्ट लेते हैं उसी के थ्रू ही तो हम पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसी चल रही है, कितना, क्या उसको प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स को रिपोर्ट देने में भी एक अच्छा टूल है अचीवमेंट टेस्ट। देन सेवेंथ पॉइंट इज़ वोकेशनल गाइडेंस, मतलब हम बच्चा आगे जाके कौन सा स्ट्रीम लेकर कौन सा वो प्रोफेशन चूज़ करे, ये भी हम बता सकते हैं जितना जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि आगे बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर पाएगा, ये भी हमें टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड अनदर इज़ टीचर मेड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? सबके लिए जो सेम टेस्ट आता है, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देन टीचर मेड टेस्ट, टीचर कैसे कैसे टेस्ट बनाती है? टीचर रिटर्न बना सकती है, ओरल क्वेश्चंस पूछ सकती है या फिर कोई प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकती है। रिटन टेस्ट के अंदर हम देखते हैं तीन टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप मींस एमसीक्यू बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 50 वर्ड्स में बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो इतना छोटा सा आंसर, क्वेश्चन आंसर दे के ये भी पता किया जा सकता है। एंड थर्ड टाइप
इज़ ऐसे टाइप, मतलब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस देके हम बच्चे की क्रिएटिविटी को जान सकते हैं कि कितना वो उसमें आंसर को लिखने में अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है। देन वी विल सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए अचीवमेंट टेस्ट में? फर्स्ट इज प्लानिंग द टेस्ट। तो सबसे पहले टीचर क्या करती है, किसी भी टेस्ट को प्लान करती है। टीचर शुड हैव वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव इन हर माइंड एंड शी शुड हैव फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन हर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग। तो जब टीचर टेस्ट बना रही होती है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बनाते टाइम। क्या? फर्स्ट इज़ वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अलॉटिंग मार्क्स टू ईच सेक्शन। तो जो भी टीचर जैसे टेस्ट बनाती है तो हर टाइप के क्वेश्चंस टीचर को उसमें डालने चाहिए और हर टाइप को एक प्रॉपर वेटेज देनी चाहिए। देन वेटेज टू डिफरेंट एरियाज ऑफ कंटेंट, अलग अलग जो कंटेंट होता है उसको भी वेट देना चाहिए, मतलब मार्किंग स्कीम उसके हिसाब से होनी चाहिए। देन वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो मतलब टीचर को एक ऐसा टेस्ट बनाना चाहिए जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हों, शॉर्ट भी हों, ऑब्जेक्टिव भी हों, ताकि टीचर पता कर सके। एक मतलब ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो, एक एवरेज बच्चे का भी हमें पता चल सके कि क्या मतलब एक एवरेज बच्चा परफॉर्म कर सकता है। इस टाइप से टीचर को टेस्ट बनाना चाहिए। देन स्कीम ऑफ ऑप्शंस, मतलब टीचर को क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी रखने चाहिए। देन सेक्शंस इन द अचीवमेंट टेस्ट, फिर अलग अलग सेक्शंस को जो है ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि एक ही टॉपिक से या एक चैप्टर में एक एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इस तरीके से नहीं, हर सेक्शन से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाने चाहिए। सेकेंड इज प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 3-way grid content along vertical axis, objectives along horizontal axis and the chart covers objectives, subject matter, form of question। तो इस तरीके से देखो एक ब्लूप्रिंट बनता है अचीवमेंट टेस्ट का। ये मैंने बनाया है। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स में फिर नीचे दिए हुए हैं फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ई का मतलब है कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं और हमें क्योंकि बच्चे की हर लेवल को चेक करना होता है, मतलब उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, और फिर हम इधर लास्ट में लिखते हैं टोटल मार्क्स। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं हम? ऐसे टाइप मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप, एस का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप एंड ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मतलब जितने भी डोमेन्स को हमें चेक करना है, तीनों डोमेन्स में हमें जितने भी डोमेन्स हैं, हमने यहाँ पे 4 डोमेन्स लिखे हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स। तो इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप मीन्स ऐसे टाइप भी, शॉर्ट भी और ऑब्जेक्टिव भी। फिर हम देखते हैं कि हर यूनिट को हमें जो है कंसिडर करना चाहिए, हर यूनिट से क्वेश्चन देने चाहिए। फॉर एग्जांपल यूनिट 1, यूनिट 2 जिस तरीके से हमने लिखा है, तो इस तरीके से टीचर एक अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाती है। थर्ड पॉइंट इज डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुड कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के हर डोमेन को चेक करें, उसकी नॉलेज को भी चेक करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करें, कैसे वो क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन को भी चेक करें, उसकी स्किल्स को भी चेक करें। तो उसके हर एरिया को चेक करने वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी टेकन फ्रॉम ऑल यूनिट्स, इट शुड कवर ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर। तो मतलब क्या है, हर यूनिट से टीचर को कोई ना कोई क्वेश्चन उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही चैप्टर से या एक चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और चैप्टर्स को कम इंपॉर्टेंस दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए। तो डिज़ाइनिंग में हमें ये ध्यान रखना होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ एडिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। चलो टीचर ने क्वेश्चन पेपर बना लिया, अब उसकी एडिटिंग भी होती है, मतलब उसमें कुछ तो गलतियाँ भी होंगी, फिर से उसको रिवाइज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको देखा जाएगा। तो देखते हैं एडिटिंग में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में। फॉर एग्जांपल जैसे हम बीएड का जब मतलब पेपर देते हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, देन सेकंड और थर्ड में ऑप्शन होता है, फोर्थ और फिफ्थ में तो इस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शंस में पहले ही सब कुछ लिख देना चाहिए कि मार्किंग स्कीम इतने की है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम का जो है ये पेपर है, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली रिटन। देन सेकेंड पॉइंट इज पेपर शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, ईजी और ऐसे टाइप, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर होता है इस तरीके से डिवाइडेड होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज टीचर शुड कलेक्ट, टेस्ट और इवेल्युएट द पेपर। मीन्स टीचर उस जो भी क्वेश्चन पेपर बनाती है उसको कलेक्ट करेगी और उसको फिर इवेल्युएट मीन्स चेक करेगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रिंग द एग्जाम रूम।
अब क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आपका बन गया, एडिटिंग आपने उसके अंदर कर ली, अब क्या होता है कि बच्चे टेस्ट कहाँ देंगे, किस रूम में देंगे, तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि मतलब टाइम, प्लेस, इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट शुड बी प्लान बिफोर द एग्ज़ाम। जैसे आप अगर स्कूल में जैसे हमने देखा होगा कि, या फिर अभी भी जो हम पेपर देने जाते हैं, तो हमारा एग्जामिनेशन रूम, उसके ऊपर रूम नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हमें टाइम पता चलता है, सेंटर, वहाँ पे सेंटर का जो नंबर होता है वो सब चीज़ें लिखी होती हैं, तो हर टाइप की इंस्ट्रक्शंस क्लियरली वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। तो स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम के अंदर क्या है कि वेटेज ऑफ क्वेश्चन, स्टेप्स और आंसर्स एक्सपेक्टेड एंड हाउ मच मार्क्स विल बी गिवन कम्स अंडर दिस। तो जब क्वेश्चन पेपर, जब हम पेपर कर लेते हैं तो टीचर के पास जब इवैल्यूएशन, चेकिंग के लिए पेपर जाता है, तो उसके अंदर जो है मार्किंग स्कीम लिखी हुई होती है कि अगर बच्चे ने इतना लिखा है तो इसको ये वाले मार्क्स, इतने मार्क्स दिए जाएंगे, ये चीज़ें लिखी हैं तो इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो दैट इज़ like marking scheme. Then seventh point is standardizing the test. टेस्ट शुड बी बोथ ईजी, कॉम्प्लेक्स, मीडियम क्वेश्चन। मीन्स टेस्ट के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव टू ईजी, टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। एंड और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये हमें जब क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है उससे पहले चेक करना चाहिए कि हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डाले हैं। देन फाइनली क्या होता है, एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। ऑल द अबव स्टेप्स फॉलोड सिस्टमेटिकली टू रिव्यू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द टेस्ट पेपर। हर टाइप का मतलब जब हमने सारे ऊपर वाले स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो फिर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेंथ है, मतलब क्या इसमें अच्छाई है, और क्या इसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो उसको हम ठीक करते हैं। अब हम अचीवमेंट टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू फोकस ऑन अचीवमेंट रेदर देन लर्निंग। तो क्या होता है, जैसे पेपर होता है उसमें हमें मार्क्स की ज़्यादा परवाह होती है रेदर देन कि हमने क्या चीज़ें सीखी हैं, हम मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसके अंदर। देन इट लैक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी लैक करती है। थर्ड पॉइंट इज़ इट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज़। मतलब ये पर्टिकुलर एरियाज़ में ही फोकस करता है कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो एक बच्चे को कितना आता है, उसी चीज़ पे फोकस किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट में। फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सेसिव स्टैंडर्डाइजेशन इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जब हम ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी हम जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि लिखने में अच्छे ना हों बट उनके कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ के क्लियर हों। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ डिस्करेज स्टूडेंट्स एंड क्रिएट डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर बच्चे के अगर मार्क्स कम आए हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया किसी भी कारण से, हो सकता है कि जब पेपर हो वो बीमार हो, ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है, तो इससे बच्चों के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है। तो ये सब हमने देखा। अब हम लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। दस अचीवमेंट टेस्ट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर सेक्शन एंड मोटिवेट्स देम बिफोर अ न्यू असाइनमेंट हैज़ टेकन अप। इट इज़ अ बेसिस फॉर प्रमोशन इन नेक्स्ट क्लास। तो ये वही बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं बट स्टिल ये एक बहुत अच्छा टूल है कि हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कैसे करें। तो उसके लिए अगर हम उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के थ्रू ही हम उसे आगे प्रमोट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।